जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 31 है, आपको 1 से लेकर 30 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो ये जो हम लोग सेट चला रहे हैं, तो ये यूनिक पब्लिकेशन के तहत सेट चला रहे हैं। ये यूनिक पब्लिकेशन के तहत चला रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर 46 सेट देखने को मिलेगा। हम लोग 46 दिन में कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर 46 सेट है, तो हम लोग इसको 46 दिन में कवर करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो सेट का पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न करें कि आनुवंशिकता के नियम किसने किसने प्रस्तावित किए थे। तो यह जो नियम प्रस्तावित किया गया था, ग्रोवर जॉन मेंडल के द्वारा यह आनुवंशिकता का नियम प्रस्तावित किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि नेत्रानी द्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत है। तो ये जो नेत्रानी द्वीप है, यह किस क्षेत्र के अंतर्गत है। तो ये आपको कर्नाटक के अंतर्गत है। ठीक, कर्नाटक के। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न तीसरे नंबर है कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा ... राज्य बना था। तो ये जो गोवा बना था, ये पुर्तगाली राज्य बना था। ठीक, ये गोवा पुर्तगाली राज्य बना था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यह प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य बना था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस भाषा को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर के किस भाग को, यहाँ पर किस भाग को नर्व सेंटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं। प्रश्न है कि मेकिंग इंडिया आवेशम पुस्तिका के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके चेतन भगत। राइट आंसर डी हो जाएगा, चेतन भगत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेनाकेश्वा मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये चेनाकेश्वा मंदिर का निर्माण कब किया गया था। तो बिल्कुल यह जो किया गया था, यह होयसल साम्राज्य के दौरान यह किया गया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील सेलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से महाराष्ट्र के बुढ़ना जिले में बनी थी। तो ये कौन सा झील है। तो बिल्कुल ये जो कह दिया गया है कि ये महाराष्ट्र में है। तो कौन सा झील है। तो वह झील है आपका लोनार झील। ठीक, राइट आंसर ये लोनार झील है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 8वां नंबर है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन सी की कमी से ये स्कर्विक रोग होता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 9वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स जो है ये अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि प्राचीन चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था। प्राचीन ये चेरा वंश किन राज्यों पर शासन किया था। तो बिल्कुल यह किया था तमिलनाडु और केरल पर। ठीक है, इन 2 राज्यों पर यह शासन किया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था 1950 ईस्वी में किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि शरीर का कौन सा अंग खून की शुद्धिकरण से संबंधित है। तो खून के शुद्धिकरण से संबंधित कौन सा अंग है। तो वह जो अंग है वह गुर्दा। राइट आंसर से जाएगा ये गुर्दा जो है ये खून के शुद्धिकरण से संबंध है इसका। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 किलो प्रति घन मीटर। 1000 किलोमीटर प्रति घन मीटर ये पानी का घनत्व होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी। तो यह मिली थी पाकिस्तान से। राइट आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान से। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व कैंसर दिवस याद रखिएगा ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 16वें नंबर प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो डायनामाइट का आविष्कार किया गया था ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ये डायनामाइट का आविष्कार किया गया। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो ये बख्तियार खिलजी जो पराजित किया था यह किया था लक्ष्मण सेन को। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन को यह बख्तियार खिलजी पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुनील गावस्कर। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुनील गावस्कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी भी कहते हैं। तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जानते हैं। किसको? जयपुर को हवा महल और पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये हवा महल जयपुर में है, इसको जानते नहीं, ये जयपुर में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर हम लोग है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक डॉट है। तो एक शक्कर जो होता है उसमें घुला हुआ पदार्थ होता है। शक्कर के घोल में शक्कर यानी कि चीनी जो होता है उसमें घुला हुआ पदार्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर है कि प्रिज्म क्या करता है। तो ये प्रिज्म जो है आपका यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है। प्रिज्म जो होता है उससे गुजर रहे प्रकाश को वर्ण विक्षेपण करता है। प्रिज्म कुछ ऐसा होता है और यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये 7 रंगों में इसको वर्ण विक्षेपण कर देता है, तो इसी को प्रिज्म कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। ध्वनि की नाप की यूनिट जो होती है बिल्कुल वह क्या होती है, तो वह होती है डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खुफू पिरामिड। कौन सा है पिरामिड? खुफू पिरामिड। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। तो कौन सा जीव है जो मोलस्क परिवार से संबंधित है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा वह घोंघा है जो मोलस्क परिवार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। तो बिल्कुल ये ब्लैक ब्यूटी के नाम से मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर है। ठीक, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर है, इसी को ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वाहनों में रियर व्यू मिरर में किया जाता है। ये जो वाहनों के रियर व्यू में ये मिरर में किया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है। तो वह हवाई अड्डा हो जाएगा आपका कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बर्फ़ का पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बर्फ़ पिघलाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, नमक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूखी बर्फ़ है ड्राई आइस क्या है। तो सूखी बर्फ़ जो होता है आपका यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि विंडोज़ 10 क्या है, विंडोज़ 10 क्या है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो विंडोज़ 10 है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है 31 करें कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। तो बिल्कुल वो कौन बताता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इकोकार्डियोग्राफ जो है आपका हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि गोलकोंडा किला डॉट 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 के दौरान बनाया गया था। तो ये जो गोलकोंडा का किला है ये कब बनाया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बनाया गया था कुतुब शाही राजवंश के दौरान यह बनाया गया था। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है। प्रश्न करें कि काकोरी ट्रेन डकैती, ये काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में डॉट 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 द्वारा आयोजित की गई थी। तो यह किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो बिल्कुल यह जो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के द्वारा यह ऐसे क्या कह रहा है आयोजित की गई थी। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है। यहाँ पर पथरी के गठन का कारण नहीं है, मतलब पथरी के निर्माण का कारण नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका अधिक पानी पीना यह पथरी के गठन का निर्माण नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं हो सकता। अधिक पानी पीने से यह पथरी नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है। मनुस्मृति, ये जो मनुस्मृति डॉट 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 में लिखा गया है तो किस भाषा में लिखा गया है? यही प्रश्न है कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखा गया है संस्कृत भाषा में। मनुस्मृति ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 36 नंबर यहाँ पर है कि स्लीप एपनिया सोते समय डॉट 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 से संबंधित है। स्लीप एपनिया सोते समय डॉट 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 से ये सम्मिलित है। तो यह आपको खराटे मारने से संबंधित है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का एक रिक्त स्थान है और कह रहे कि खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि क्लाइड टॉमबर्ग ने खगोल शास्त्री थे जो क्लाइड टॉमबर्ग थे और इसी ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि चार्ल्स विलिकन्स का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो बिल्कुल यह प्रकाशित जो किया गया था ये 1785 में किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर एक स्थान है और कह रहे हैं कि ऊष्मा ट्रांसफ़र का एक प्रकार नहीं है। ऊष्मा ट्रांसफ़र का एक प्रकार नहीं है, कौन सा है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह ये प्रतिबिंब जो है ऊष्मा ट्रांसफ़र का एक प्रकार नहीं है। ठीक, यहाँ पर नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न है कि इकोकार्डियोग्राफ निम्न में से किससे अधिक निकटता के साथ संबंध है? तो बिल्कुल यहाँ पर है डैप्लर प्रभाव, जीमैन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो यह किस पर यहाँ पर अधिक मतलब निकट संबंध रखता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉपलर प्रभाव से ये अधिक संबंध रखता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई डॉट की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपको उपज से। ठीक, ये उपज से संबंधित है। राइट आंसर इसमें आपका जो ये जीआई टैग मिलता है ये उपज से संबंधित होता है कि जिसमें ज़्यादा फसल का पैदा होता है। जैसे मुजफ्फरपुर में लीची का जीआई टैग है, उसी प्रकार होता है। तो ये जीआई टैग मिलता है, उपज से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व वेटलैंड दिन हर साल डॉट 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 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्या है? वेटलैंड दिन। तो बिल्कुल ये जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर होगा 2 फरवरी को ये मनाया जाता है हर साल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि प्रांतीय स्वयं सत्ता डॉट 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 द्वारा प्रदान की गई थी। तो ये प्रांतीय स्वयं सत्ता डॉट 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 के द्वारा प्रदान की गई, किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो यह भारत सरकार का अधिनियम 1935 के द्वारा यह प्रदान की गई थी। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि पानी का क्वथनांक डॉट 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 होता है। तो पानी का क्वथनांक, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 212 डिग्री F होता है। ठीक, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये पानी का क्वथनांक। चलिए
अगला प्रश्न 45 नंबर हम लोग का है कि फुटबॉल का खेल डॉट डॉट डॉट्स के रूप में भी जाना जाता है, तो यह किस नाम से और एक और नाम से जाना जाता है फुटबॉल के खेल को? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा यह सॉकर के नाम से भी यह फुटबॉल खेल को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि किसी कार का वेग निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी कार का वेग निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा स्पीडोमीटर पर वह कार का वेग नहीं निर्भर करता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं करता है तो स्पीडोमीटर पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि दूध में समान रूप में वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो एक प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह कहा जाता है हीमोजेनाइजेशन कहते हैं। इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो पाश्चराइजेशन होता है तो यह होता है दूध को एक निश्चित सीमा में गर्म करके और उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसी को पाश्चराइजेशन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर है कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है, तो वह कौन सा तकनीक है? वह तकनीक आसवन है। ठीक, आसवन विधि है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 49 नंबर यहाँ पर रिक्त स्थान है, कह रहा है कि आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? तो उसमें आपको जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है ये स्टेबलाइजर के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च को मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय वितरण को कहा जाता है। तो वार्षिक वित्तीय वितरण को क्या कहते हैं? तो उस वितरण को बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बजट कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि एक स्टैंड पर्सनल कंप्यूटर से स्टार्ट मेनू क्या है? एक स्टैंड पर्सनल कंप्यूटर से स्टार्ट मेनू क्या है? तो ये जो स्टार्ट मेनू है एक ऑप्शन और कमांड का सेट है। एक ऑप्शन है और कमांड का सेट है, ये जो स्टार्ट मेनू होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मधुर मुदु पेय का मुख्य घटक होता है, तो क्या होता है? तो इसका घटक होता है कार्बोनेट जल। राइट आंसर इसमें आपका ये हो जाएगा, जो मधु पेय का मुख्य घटक होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हेलिकॉमेट का घूर्णन काल या वर्ष होता है। यहाँ पर हेलिकॉमेट का जो घूर्णन काल होता है वह वर्ष होता है, तो वह कितने वर्ष होता है? तो वह जो होता है आपका 75 वर्ष होता है। ठीक, राइट आंसर आपका यहाँ पर 85 हो जाएगा। राइट आंसर ये जो हेलिकॉमेट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह अकबर थे। ठीक, तीसरे मुगल सम्राट अकबर थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र है, तो ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार जो आपका राशि चक्र है वह 12 है। ठीक, राइट आंसर से हो जाएगा, वह राशि चक्र 12 है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि रेटिनॉल मुख्य रूप से से संबंधित है। रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विटामिन ए से संबंधित है। ये जो रेटिनॉल है ये विटामिन ए का ही रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो यहाँ पर जो असम है इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि जिगर से निकलकर हृदय की तरफ जाने वाले रक्त में की उच्च सांद्रता होती है, तो उसमें उच्च सांद्रता होती है
पीत के रंग कण का, पीत के रंग कण की उच्च सांद्रता होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का रूपांतरण होता है। ये जो बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का रूपांतरण होता है, तो यह रूपांतरण होता है तना का, राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, तना का रूपांतरण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 61 नंबर है कि इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। तो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है वह धमनियों द्वारा जाता है, ठीक, राइट आंसर यह धमनियों द्वारा ले जाया जाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र, तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, राइट आंसर डी हो जाएगा H2O। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या एल्युमिनियम की तुलना में अधिक है। किसकी परमाणु संख्या एल्युमिनियम की तुलना में अधिक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस की जो परमाणु संख्या होती है एल्युमिनियम के तुलना में ज़्यादा होती है, अधिक होती है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है और ये जो यहाँ पर फास्फोरस है इसकी परमाणु संख्या 15 होती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन सा जो वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर क्रोम है, यहाँ पर फायरफॉक्स है, यहाँ पर सफारी है, लिनक्स है। तो ये वेब ब्राउज़र इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जो लिनक्स है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्र खाई कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी समुद्र जो खाई है बिल्कुल वह खाई हो जाएगा आपका मरीना की खाई, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग है कि 10 डिग्री चैनल डॉट के बीच स्थित है। तो ये 10 डिग्री जो चैनल है यह छोटा अंडमान और ये निकोबार के बीच है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न है कि दिशावसर का आविष्कार किसने किया था। यह दिशावसर का आविष्कार किसने किया था, तो बिल्कुल इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जोसेफिन कोचरेन के थे। ये जोसेफिन कोचरेन के थे, ये यहाँ पर डिशवाशर का आविष्कार, राइट आंसर डी हो जाएगा। डिशवाशर है यहाँ पर, डिशवाशर इसके, हाँ बिल्कुल ये डिशवाशर का आविष्कार जोसेफिन कोचरेन ने द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 68 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया और कह रहे कि यहाँ पर प्रश्न कह रहे कि यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है, वो कह रहे कि कहता है प्रेरित EMF चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के परिवर्तन की दर समानुपातिक होती है। यह कौन कहता है, किसके द्वारा कहा गया है, किसका नियम है, यही प्रश्न है। तो यह जो नियम है फराडे का नियम है। फराडे कहता है, यहाँ पर होगा कि फराडे कहता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग्य शून्य है तो वह वस्तु, यहाँ पर डॉट डॉट में होगा, तो वह वस्तु जो होगा वहाँ पर घूर्णीय संतुलन में होगा। वह वस्तु क्या होगा, वह वस्तु घूर्णीय संतुलन में होगा, राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अपाचे जंगी हेलीकॉप्टर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर का नाम है अपाचे जंगी हेलीकॉप्टर। ये इसका जो निर्माण है किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा यह किया गया था बोइंग कंपनी के द्वारा। इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 71 से प्रश्न जो है मैथ का है, तो हम इसको स्किप करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं 91 से, क्योंकि 10 प्रश्न मैथ और 10 प्रश्न अंग्रेजी का है, तो इसको स्किप करते हैं। और ये 91 का प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर विलोम कह रहा है। विलोम, यहाँ पर प्रहार का विलोम क्या होगा, प्रहार का विलोम इसमें चूज करना है, तो रक्षा होता है। प्रहार, किसी पर प्रहार करना, और एक होता है रक्षा करना, तो ये प्रहार का विलोम रक्षा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, कह रहे कि कितना सुंदर दृश्य है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न की सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर विशेषण जो लिखा गया है, कौन सा विशेषण सही है, तो इसमें जो ऑप्शन सी का विशेषण लिखा गया है वह सही है। यहाँ पर
प्रोनाउंसिएशन के आधार पर सही खोजना है, तो ये ऑप्शन सी वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न हम लोग क्या है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो भैंस के आगे बीन बजाने मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह सही अर्थ दर्शाता है कि मूर्ख के सामने ज्ञानी की बातें करना, मूर्ख के सामने ज्ञानी की बातें करना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द चयन करना है। इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो पर्यायवाची का मतलब होता है यहाँ पर इंद्र का जो पर्यायवाची होता है सूर्यपति होगा। ठीक, सूर्यपति राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 96 है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। सत्यकर्ता, सत्यकर्ता का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची सावधानी होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। सतर्कता, सतर्कता का यहाँ पर सतर्कता है, इसका सावधानी हो सकता है यह, ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है इसी को प्रतिस्थापित करना है, तो क्या होगा? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जन्म अंधा। ये जो जन्म से अंधे है इसके लिए प्रत्यास्थापित शब्द होगा जन्म अंधा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर प्रश्न का दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। सदाचार का विलोम क्या होगा? तो सदाचार का विलोम दुराचार होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर है 99 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पर गाय पेड़ डॉट बंदी है, तो गाय यहाँ पर पेड़ से बंदी है। ठीक, यहाँ पर पेड़ से बंदी है, राइट आंसर क्या हो सकता है? गाय पेड़ से बंदी है, इसको छोटा करते हैं, पेड़ से बंदी है। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिए। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मक्खन लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है चापलूसी करना। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ होगा चापलूसी करना, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यह जो हम लोग का सेट 31 था हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए, और सेट 32 आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स और मिलते हैं अगले वीडियो में।